ACL इंजरी के बाद क्या आप नी स्लीव या कुछ नी ब्रेस पहन के खेल सकते हो या फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हो? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, ACL इंजरी बड़ी कॉमन है। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर ACL इंजरी हो गई, अभी मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता क्योंकि मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन है, अभी मैं ऑपरेशन नहीं करा पा रहा क्योंकि मेरा मैच आ रहा है, मेरा कंपटीशन है, मैं एक हाई एंड एथलीट हूँ, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा प्रो कबड्डी में सिलेक्शन आने वाला है, तो क्या मैं मैच खेल सकता हूँ ACL इंजरी के बाद? क्या मैं फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकता हूँ? और एक बार मेरा मैच और फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हो जाए तो मैं उसके बाद ACL की सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा लूंगा। तो आखिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दोस्तों, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको किस ग्रेड की ACL इंजरी, किस ग्रेड की ACL इंजरी है। वो पता लगाने के लिए आपको एक अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो रेगुलर सिर्फ ACL के पेशेंट ही देखता है और स्पोर्ट्स मेडिसिन के ही पेशेंट देखता है, क्योंकि वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके ये पता लगा सकता है किस ग्रेड की। MRI के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स आती, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसीलिए MRI की रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब ये है कि जो MRI रिपोर्ट है वो टेंटेटिव है, दैट इज नॉट ए गोल्ड स्टैंडर्ड। उसका अगर उसमें ग्रेड 1 इंजरी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो जरूरी नहीं है वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से उसको कोरिलेट किया जाता है, तभी मालूम पड़ता है कि आखिर कौन सी ग्रेड की इंजरी। गलत क्यों हो सकती है हमारी रिपोर्ट? अगर आपका ACL टूटा, वहाँ पर स्कार टिश्यू बन गया, MRI में स्कार टिश्यू और ACL टिश्यू उसमें पहचान पाना कई बार मुश्किल हो। कई बार जो रिपोर्टिंग कर रहा है डॉक्टर, उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, वो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जो फिल्म्स निकली है वो तो ट्रुथ है, पर उसको देख के जिस डॉक्टर ने लिखा है, कई बार उसकी एक्सपर्टीज स्पोर्ट्स मेडिसिन में खासतौर से नी के अंदर कितनी है। हो सकता है वो ब्रेन का अच्छी रिपोर्टिंग कर, हो सकता है किसी और बॉडी पार्ट की अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा हो। सो बड़ी सारी डिस्क्रिपेंसी हमेशा रोज मिलती है हमें ACL इंजरी में। ग्रेड 1 इंजरी है, मेरे पास आता है, मैं एग्जामिन करता हूँ, मुझे लगता है ग्रेड 3 इंजरी, ग्रेड 3 इंजरी लिखी हुई है, मेरे पास आता है, मैं कह रहा हूँ नहीं ग्रेड 1 इंजरी है। सो एक अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन के पास जाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपको गेम खेलना है सर्जरी या ट्रीटमेंट से पहले, ताकि मालूम पड़े कि इस ग्रेड की इंजरी है 1, 2, 3। अगर आपको ग्रेड 1 की इंजरी है तो डेफिनेटली आप कुछ पर्टिकुलर तरह की स्लीव पहन के गेम खेल। अब वो स्लीव कौन सी है वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही बताई जाती है। क्यों? ACL के साथ और क्या क्या डैमेज हो रखे हैं नी में, ये चीज़ भी कई बार MRI में नहीं आती, हमें फिजिकली पता लगानी पड़ती है। पेशेंट की हिस्ट्री से मालूम पड़ता है क्या डैमेज हो सकते हैं, उस हिसाब से वैसी स्लीव दी जाती है ताकि नी प्रोटेक्टेड भी रहे, हमारा जो डैमेज ACL उसको ज़्यादा डैमेज भी नहीं बढ़े और आप गेम और फिजिकल एग्जामिनेशन भी दे पाएँ। अगर बड़ी इंजरी है दोस्तों, ग्रेड 3 इंजरी है, नियर कंप्लीट टीयर है, साथ में मेनिस्कस का भी टीयर है, बकेटल टीयर है, उसका भी ग्रेड 3 टीयर है, अगर MRI में लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा सच हो, तो आपको एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए कि जो MRI में फाइंडिंग है क्या वो सच में वही फाइंडिंग है, रियलिटी है। तो अगर वाकई में आपको ग्रेड 3 इंजरी है और आप उसके साथ गेम खेलेंगे कोई भी स्लीव पहन के, तो आप अपने नी को सीवियरली डैमेज कर। क्यों डैमेज कर लेंगे? क्योंकि आपका घुटना गेम खेलते समय हिलेगा, ऐसे ACL टूटा हुआ है पूरा, वो हिलेगा, हिल के आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस और सब चीज़ों को फाड़ देगा। सो अनफॉर्चुनेट इवेंट ये कि अगर आपको कोई फिजिकल एग्जामिनेशन आ रहा है और या कोई कंपटीशन आ रहा है, आपको ग्रेड 3 इंजरी है, तो आपको खेलना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। तब आपको वो छोड़ के आपको सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आजकल ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरब्रेस काफ़ी एडवांस सर्जरी है, इसमें उसी ACL को रिपेयर कर दिया जाता है, डैमेज को नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हैमस्ट्रिंग टेंडन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये तभी पॉसिबल है जब कुछ पर्टिकुलर टाइप के टीयर हो, फीमर से टूटा हो और आप जल्दी आए हमारे पास। अगर आप लेट आते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको डिटेल में एग्जामिनेशन करके मैं बताऊंगा कि क्या आप फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं या गेम खेल सकते हैं या नहीं। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।